जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अजय देवगन, किच्चा सुदीप को जवाब तो उन्होंने दे दिया, लेकिन अब उनके जवाब के ऊपर जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो प्रतिक्रियाएं कहीं ना कहीं ये साफ तरीके से दिखा रही हैं कि जो अभी तक बातें हो रही थी कि हम सभी एक इंडस्ट्री हैं और हम मिलकर काम करेंगे और फलाना और ढिमकाना, वो दरअसल सिर्फ और सिर्फ कोरी कल्पना थी, एक खोखा मात्र था। और अंदर क्या कुछ चल रहा है ये अब निकल कर सामने आ रहा है। क्योंकि अजय देवगन की बात के ऊपर जहां एक तरफ मनोज वाजपेयी, सोनू सूद, रामगोपाल वर्मा का रिएक्शन आया है, जैसे मनोज वाजपेयी ने तो साफ तौर पर कहा है कि पूरी मुंबई हिली हुई है कि इतनी कमाई कैसे हो रही, तो वहीं अब पूर्व दो सीएम का भी रिएक्शन सामने आ गया अजय देवगन की बात के ऊपर। तो जानते हैं कि इन दो पूर्व सीएम ने क्या कुछ कहा है। कन्नड़ फिल्म एक्टर किच्चा सुदीप ने हिंदी भाषा पर जो बयान दिया था वो अब बड़े विवाद में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा था कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं रही और बॉलीवुड पैन इंडिया फिल्में बना रहा है। इसके बाद एक्टर अजय देवगन ने किच्चा सुदीप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि हिंदी राष्ट्रभाषा थी, है और रहेगी। अब इस विवाद में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी भी उतर गए। कुमारस्वामी ने ट्वीट कर अजय देवगन के व्यवहार को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने अजय को उनकी पहली फिल्म की भी याद दिलाई। उनके साथ कर्नाटका में नेता प्रतिपक्ष सिद्धिरमैया ने भी अजय के बयान पर जवाब दिया है। एच.डी. कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अजय देवगन को ये महसूस करना चाहिए कि कन्नड़ सिनेमा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को पछाड़ रहा है। कन्नड़ियों के ही प्रोत्साहन से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का विकास हुआ है। देवगन को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे बेंगलुरु में करीब 1 साल तक चली थी। वहीं उनकी दूसरी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि एक्टर किच्चा सुदीप का ये कहना कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है बिल्कुल सही है। उनके बयान में गलती खोजने की कोई बात नहीं है। अजय देवगन न सिर्फ हाइपर नेचर के हैं बल्कि अपना हास्यास्पद व्यवहार भी दिखाते रहते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सिद्धिरमैया ने अजय देवगन के पोस्ट पर कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा कभी नहीं थी और ना ही कभी होगी। हमारे देश की भाषा की विविधता का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। सभी भाषा का अपना समृद्ध इतिहास होता है जिस पर लोगों को गर्व होता है और मुझे कन्नड़ होने पर पूरा भरोसा है और गर्व भी है। इस विवाद में फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा ने कहा कि किच्चा सुदीप सर, इस सच को नकारा नहीं जा सकता कि नॉर्थ स्टार साउथ के स्टार्स के सामने असुरक्षित और ईर्ष्यालु महसूस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक कन्नड़ डबिंग फिल्म KGF 2 ने अपने ओपनिंग डे में 50 करोड़ की कमाई करी थी और हम लोग अपनी आने वाली हिंदी फिल्मों के ओपनिंग डे के बिजनेस को देख ही लेंगे। अजय देवगन ने पोस्ट शेयर करके लिखा था कि किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा की फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हो। हिंदी हमारी मातृभाषा थी, है और रहेगी। जनगण मन। अजय देवगन के जवाब पर किच्चा सुदीप ने कमेंट करके सफाई देते हुए लिखा था कि सर, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो बात कही, मुझे लगता है कि मेरी उस बात को बहुत अलग तरीके से पेश किया गया है। शायद मैं अपनी बात को बेहतर ढंग से आपके सामने कभी रख पाऊंगा जब मैं आपसे मिलूंगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, उत्तेजित करूं या फिर किसी विवाद को बढ़ावा दूं। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर। किच्चा सुदीप ने अपने कमेंट में आगे लिखा कि मैं अपने देश की हर भाषा का इज्जत करता हूं और मैं इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मैं चाहता हूं कि ये यहीं खत्म हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जो समझा जा रहा है। आपको ढेर सारा प्यार, उम्मीद करता हूं कि आपसे जल्द ही मिलूंगा। दरअसल एक इवेंट में किच्चा सुदीप ने एक व्यक्ति से कहा था कि एक पैन इंडिया फिल्म कन्नड़ में बनाई गई। इस पर सुदीप ने कहा कि मैं करेक्शन करना चाहता हूं कि हिंदी अब राष्ट्रीय भाषा नहीं है। बॉलीवुड अब पैन इंडिया फिल्में बना रहा है। वो लोग तमिल तेलुगु में फिल्में डब करके सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी वो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे। लेकिन आज हम लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो हर जगह देखी जा रही हैं और सराही जा रही हैं। तमिल तेलुगु कन्नड़ की फिल्में साउथ के अलावा हिंदी बेल्ट में भी खूब पसंद की जाती हैं। इसके साथ ही फिल्में कमाई के मामले में भी बॉलीवुड से आगे रहती हैं। KGF के पहले RRR, पुष्पा और वाली में जैसी फिल्मों ने हिंदी बेल्ट में अच्छा बिजनेस किया है। अब जाहिर सी बात है, ये जो विवाद है काफ़ी बढ़ता ही जा रहा है और इस विवाद में काफ़ी बड़े बड़े नामचीन लोग भी कूदते जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है, इस विवाद को काफ़ी सोशल मीडिया हाइप भी मिल रहा है। आप लोगों का विचार इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।